फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री में कैसे हम हमारी प्रिपरेशन को चेक करें। अगर आपको भी अपनी प्रिपरेशन को चेक करना है तो मैं इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ उसे आप फॉलो करना। 1 से 2 महीने में आपको आपके रिजल्ट्स सामने आ जाएंगे कि आपको कौन से टॉपिक्स आते हैं, किन-किन टॉपिक्स की आपको रिवीजन की ज़रूरत है और कौन-कौन सी चीज़ों में आपको काम करने की ज़रूरत है। तो अभी मैं बोल देता हूँ, ये पीडीएफ मैंने बेसिकली गूगल से कहीं से डाउनलोड की थी, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान यूज़ की थी। तो अब मैं बताता हूँ इस वीडियो में कि कैसे मैंने इसका यूज़ किया था। तो सबसे पहले हमें इसमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमने 3 कैटेगरी में चैप्टर्स को डिवाइड किया है, सॉरी 4 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी में हमने उन चैप्टर्स को रखा है जो ईज़ी हैं और जिनसे जेईई मेंस के अंदर मैक्सिमम टाइम सवाल आता है। सेकंड कैटेगरी में हमने उनको रखा है जिनका वेटेज ज़्यादा है बट वो थोड़ा-सा टाइम लेते हैं प्रिपरेशन के लिए। और उसी तरीके से तीसरी कैटेगरी में फिर डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ती है और फोर्थ कैटेगरी में फिर डिफ़िकल्टी लेवल उन चैप्टर्स की जिनमें हमें कॉन्सेप्ट नॉलेज सबसे ज़्यादा चाहिए, जिनके लिए हमें टाइम अच्छे से देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने कैटेगरी को डिफ़ाइन किया है। अब इन कैटेगरी के अंदर हमने एक-एक कॉलम बनाया। उन कॉलम में जैसे आप फर्स्ट कॉलम को देख सकते हो, पहली कॉलम है हमारी कंप्लीशन स्टेटस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कोई चैप्टर है, जैसे हमारा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, हमने वो चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ लिया या फिर हमने नोट से पढ़ लिया। तो हम और फिर हमने उसको क्या किया, फिर अगर हमने उस चैप्टर को पढ़ लिया और फिर उसके जो हमें मटेरियल और जो भी हमें क्वेश्चन मिले अगर हमने वो लगा लिए और हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, तो हम इस स्टेटस कंप्लीशन स्टेटस पे टिक मार्क करेंगे और अगर नहीं किया तो हम उसको ब्लैंक छोड़ेंगे। फिर हमारा सेकंड कॉलम आता है प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में का मतलब ये है कि हमने पीवाईक्यूज़ लगा लिए क्या। अगर हमने पीवाईक्यू उस चैप्टर के पढ़ने के बाद लगा लिए तो हम इस पीवाईक्यू के कॉलम पे टिक मारेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। फिर हमारा आता है टेस्ट। टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट। अगर हमने इस चैप्टर के मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट दिए तो हम इसको टिक मारेंगे। इसके बाद अगर हमने इतना सब कुछ कर लिया और हम जैसे आगे बढ़ते गए तो संडे को बैठ के कभी हमने इस चैप्टर का फिर से रिवीजन किया। अगर हमने एक बार रिवीजन किया तो रिवीजन 1 पे टिक मारेंगे। दूसरी बार अगर हम ऐसे ही इसी प्रोसेस के थ्रू दूसरी बार अगर हमने इस चैप्टर को पढ़ा तो हम रिवीजन 2 पे टिक मारेंगे। और एंड में इतना करने के बाद में हम एक फॉर्मूला शीट, एक शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, जिससे हमें एंड टाइम में रिवीजन हमारा काफ़ी फास्ट होगा और हमारा टाइम सेव होगा। तो उस दौरान हमें इन फॉर्मूला रिवीजन जो हमारे जो फॉर्मूला या फिर कह लो शॉर्ट नोट्स हैं, उनको उनको अगर हमने रिवाइज कर लिया तो जैसे इस चैप्टर का मैंने एक बार बनाया और रिवाइज किया तो मैं इसको टिक मारूंगा। तो ये हो गया हमारा, ये हमारी सारी कॉलम्स हो गई और ये मैंने आपको बताया कि इनको कैसे यूज़ करना है और मतलब इनमें क्या फिल करना है। तो ऐसे ही आप कैटेगरी 1 के सभी चैप्टर्स के साथ करेंगे, लेकिन हमेशा याद रखना है कि आपको कैटेगरी 1 कंप्लीट करने के बाद ही कैटेगरी 2 में जाना है, क्योंकि ये जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है और वो ईजी है। अब हो सकता है कईयों के लिए कैटेगरी 1 में कुछ चैप्टर्स कईयों को टफ लगते हो। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कई लोगों को ये टफ लगती हो सकता है कईयों को आसान लगती हो, कईयों को मीडियम। तो आप इसमें जो चैप्टर्स आपको ईजी और मतलब कम समय में तैयार हो, आप उनको इस कैटेगरी 1 में और फिर उसके बाद में डिफ़िकल्टी लेवल और अपनी अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, अपनी ईज़ीनेस के अकॉर्डिंग आप उनको कैटेगरी में आप एक्सचेंज भी कर सकते हो। तो बेसिकली इस स्ट्रैटेजी को, इस मेथड को अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके सामने आपको पता रहेगा कि मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता, कितना मुझे और प्रिपेयर करना है और कितना मेरा बाकी है। ये चीज़ें आपके माइंड में एकदम छपी रहेंगी और इस पेज को आप प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने बोर्ड में, कहीं भी दीवार के सामने या कहीं भी बोर्ड पे चिपका दो और फिर इसे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना। तो इस मेथड का मैंने भी यूज़ किया था और इससे मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था और आप भी इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इससे आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए अगर आपको और मेथड्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो किए और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस टॉपिक्स पे और किस सब्जेक्ट पे वीडियोज़ चाहिए। तो ऐसे ही हम वीडियो लेके आते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दी हुई है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक थैंक यू सो मच।